अच्छा सोचते रहिए और अपना काम करते रहिए, यकीनन जीवन के अंदर अच्छा ही होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कक्षा 10 का 7वां अध्याय अपना ये लोक संगीत। कक्षा 10 वाली पुस्तक कौन सी? जो कला संस्कृति और इतिहास वाली है उसका। पिछले जो परीक्षाओं में आए हुए सवालों की सीरीज प्रारंभ की है, 2 सीरीज डाली है, उनसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन पुस्तकों से, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत चलती है, इन किताबों से सीधे के सीधे सवाल है जो पूछे गए और आगामी रीट के अंदर भी यहीं से सीधे के सीधे सवाल पूछे जाने की पूर्णतया संभावना है। तो प्रारंभ करते हैं 7वें अध्याय को। देखिए, राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सृजन करता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध है। वहीं हम बात करें तो जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ये लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है। जो लोक संगीत है उसका मूल आधार क्या है? लोकगीत, जिन्हें विभिन्न उत्सवों व अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। शादी ब्याह वगैरह जो भी होते हैं उनके अंदर औरतें मिलकर समूह के रूप में जो गीत गायन करती है वो लोकगीत आपने सुने भी होंगे। कई सारे लोकगीत आपको याद भी होंगे। लोक वाद्यों की संगति इनके माधुर्य में वृद्धि करती है। लोक गायन के साथ में जो लोक वाद्य हैं, वाद्य यंत्र हमने पहले देखे थे टेस्ट सीरीज के अंदर, तो वो इनका मज़ा है जो और दोबाला कर देते हैं। आगे हम बात करें तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। यह कथन है जो पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा कि किसका कथन है या किसने कहा है। तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा कि लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। ठीक है। और गांधी जी के शब्दों में हम बात करें तो लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। यह भी पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि लोकगीत उस जन समूह की संगीतमयी काव्य रचनाएं हैं जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबद्ध रहता है। ठीक है। इस अपने स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में इसकी लोकगीत की डेफिनेशन दी गई है, ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, आप शेयर भी कर दें, और पहली बार देख रहे हैं अपने चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती क्योंकि लोकगीत विविध विषयों तथा पारिवारिक व सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व, त्योहार, देवी देवता, विधि विधान और कर्मकांड से संबंधित होते हैं। ठीक है। वहीं शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। ये यहाँ पर लोकगीत और शास्त्रीय संगीत के बीच में अंतर कह सकते हैं या अपनी अलग अलग विशेषता कह सकते हैं। जो शास्त्रीय संगीत होता है वो विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है। ठीक है। वहीं जो लोकगीत होता है वो दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करता है। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं। यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है वहीं लोकगीत का संबंध है डैश 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 कर दिया, नीचे विकल्प दे दिए, तो मानवीय भावनाओं से संबंधित है। यहाँ से भी सवाल बन सकता है। आगे देखिए, राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। दूसरे भाग में वे गीत आते हैं जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए। कई जातियों ने अपने आश्रयदाता, राजा, महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत गाकर इन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाया। और तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जन सामान्य के लोकगीत। ठीक है। इनमें देखिए, सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है यहाँ पर।
वैवाहिक अवसर पर सगाई, बधावा, चाक भात, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जिमणवार, कांकड़ोरा, जला, जुआ जुई आदि गीत है जो गाए जाते हैं। ये इन गीतों को आपने शादी के अंदर, ब्याह के अंदर अक्सर सुना होगा। विवाह पूर्व वर वधू की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में मिलती है। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय बिंदोला या बंदोला संबंधी गीत है जो गाया जाता है। वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख जला गीतों में मिलता है। तो कौन सा गीत कब किस समय गाया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहे जाते हैं। इनमें सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंशवृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है, ठीक है। त्यौहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व हैं। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है। खेलण दो गणगौर भंवर माने खेलण दो गणगौर, मारी सखियाँ जो वे बाट हो, भंवर माने खेलण दो गणगौर। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत राजस्थान की पहचान बन चुका है। गीत इस प्रकार है, ये आपने शादी ब्याह में भी सुना होगा, नृत्य भी किया होगा इस पर कि मारी घूमर छे नखराली, ए माँ गोरी घूमर रमवा मैं जास्या। तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियों रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है ये टोली। वहीं राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत के गीत जैसे फाग, बीजन, शियाड़ा, बारहमासा, होली, चेती और कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपैयो, बदली, मोर संबंधित गीत और इंद्रदेव की स्तुति आदि भी होती है गीतों के माध्यम से। बात करें हम लोक देवताओं में तेजा जी, देव जी, पाबू जी, गोगा जी, झुंझार जी आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा आदि अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इनकी आराधना में भजन है जो गाए जाते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्र सखी, भक्तावर जी आदि के पदों का गान तथा माफ कीजिएगा तथा नादपंथी व निर्गुण भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं हमें सुनने को। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में कैला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत अति लोकप्रिय हैं। वहीं राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों व प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे गीतों में इंडोणी, कांगसियो, गोरबंद, पणिहारी, लूर, ओड़ू, सुपना, हिचकी, मोमल, कुरजा, काजलिया, कागा आदि अत्यंत मधुर है। वहीं बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामण गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य है जो दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं व्यावसायिक जातियों के जो लोकगीत होते हैं वो। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया। इनमें ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक आदि शामिल हैं। ठीक है, ये जातियाँ लोकगीत को व्यवसायिक रूप में भी काम लेती है। जैसे भाट से मुझे याद आया, अपने इंडियन आइडल में है ना सवाई भाट, बहुत कमाल शानदार गाता है। उससे पहले 10 वाले में था, इससे पहले 11 था, उससे पहले 10 वाले में जो अपने सलमान अली है वो भी मेवात से संबंधित था, शानदार गाता था। इनके गीत जो है परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं।
इन्हें ख्याल व ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों व विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंबित ये रागें हैं गाने की। जैसे सलमान अली बहुत तगड़ा गाता है, मुझे बहुत प्रिय है उसका गाने की कलाकारी होती है। वहीं राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अलाह जिलाई का गाया पधारो मारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण देता है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जैसे उदयपुर की मांड हो गई, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड। थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोरठ पर आधारित हैं। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्षेत्रीय लोकगीत। ठीक है, इसमें क्या है कि राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र व समतल मैदान सभी विद्यमान है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत जो हैं अधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। वहीं उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ लोकगीत ऊंचे स्वरों व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। देखिए, कुरजा, पीपली, रतन राणो, मुम्मल, घूगरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत है, क्षेत्रीय लोकगीत है। कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगा, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ की प्रमुख संगीत जातियाँ हैं। ये राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन है जो ज़्यादा है, ग्रुप में गाते हैं। यहाँ भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती है। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत की बात करें तो पटेलिया, बिछियो, लालर, माझर, नोखिला, थारी ऊंटार, यसवारी, नावरी यसवारी, शिकार आदि है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हम सिड्डो है, जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। तो ध्यान में रखिए, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है निम्न में से? तो हम सिड्डो, औरत और आदमी दोनों मिलकर इसे गाते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अध्याय के आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर हैं। राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाषा और स्वर की रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित है। यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों के जीविकोपार्जन तथा अथवा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। इसीलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन है जो अधिक देखने को मिलता है। श्रृंगार रस के पश्चात शांत और वीर रसात्मक गीत है जो अपने आते हैं। हम बात करें बच्चों के खेल गीत, जिसमें लड़के लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है खेल। खेलों में गीत कविता होने से अधिक सरसता हो जाती है। इन गीतों की राग साधारण है, फिर भी उनमें लय है। कान कतरनी, छबक छैया बोले मेरा भैया, टप्पो घोड़ी फूल गुलाब रो, काकड़ वेल मतीरा पाक्या, टिंड सिया का टोरा लाग्या, राजा जी खोलो कुंवाड़, ये छोटे बच्चों की गीत है। मछली मछली कितनो पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी, और म्हारा मेला पाछे कौन है, म्हारा मेला पाछे कौन है। तो ये था अपना अध्याय। कुछ और चीज़ें हैं वो भी देख लीजिए। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के लड़कियां की टोलियां जो प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाती है। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी अथवा हरणी भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी तथा अथवा हरणी भी कहते हैं, और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़लियों कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। ठीक है, राजस्थान का लोक संगीत देवीलाल सामर, वहाँ से ये लिया गया अंश। और ये चीज़ भी आप देख लीजिए कि आप जानते हैं यहाँ इसमें से पुरुषों के गीत भजन, होली पर चंग के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण, कीर्तन आदि हो गए। बालकों के गीतों के अवसर, मतलब बालकों के गीतों के अवसर कब आते हैं? चौक चारणी, गणेश चतुर्थी महोत्सव, ढप के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन, दीपावली। स्त्रियों गीतों के अवसर की बात करें तो होली, तीज, चौमासा, गणगौर, घूमर, विवाह, पुत्र, जन्मोत्सव, रात्रि जगे, हरजस,
बारामासी शीतला, पावणा के शुभागमन पर, कार्तिक स्नान, जच्चा, जा जड़ूले मिले। इस अवसर पर ज़्यादातर स्त्रियों गीत गाए जाते हैं। बालिकाओं के गीतों के अवसर, गणगौर के त्यौहार के यहाँ बालिकाएं गीत गाती है। जीजा के आगमन पर, चानाचट के त्यौहार पर, तीज, झीलों के गीत होली, दीपावली पर। तो ये अपना 7वां अध्याय हुआ पूर्ण। और जो इसमें सवाल आए हैं इनका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। पटेलिया बिछियो लालर क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य, वाद्य यंत्र। पीछे ऊपर बताया था, कमेंट करके बताना। एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, अच्छे समझ आ जाएगा। लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है? जीण माता, खाटू श्याम जी, कैला देवी, श्री महावीर जी। अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण है? मांड गायन, नृत्य, कुर्जा गायन, रावण हत्या। तो ये था अपना 7वां अध्याय। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अभी भी पहली बार देख रहे हैं अपने चैनल पर तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को क्लिक करना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। और पिछले विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवालों की टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दिए। 2 टेस्ट सीरीज डाल दी गई है, तो वो भी नहीं देखे तो आप देखें। फिर मिलते हैं।